नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज ईद भी है, सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक, ईद मुबारक हो। और आज हम लोग पढ़ रहे थे औरंगजेब। आप औरंगजेब को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, औरंगजेब के बारे में आप सुनिए। अगर आप औरंगजेब के कहानी के बारे में सुने होंगे तो जितने भी मुगल बादशाह हुए उनसे सबसे ज़्यादा अगर युद्ध कोई लड़ा तो औरंगजेब ही लड़ा, और यह ज़्यादातर लड़ाई लड़ा। शासन भी बहुत ज़्यादा दिनों तक किया। आप देख लीजिए, 1658 में गद्दी पर बैठा और 1707 तक गद्दी पर रहा, यानी 49 साल का शासन रहा इसका। किसका? औरंगजेब। तो आप समझ सकते हैं कि इसका शासन कितना ज़्यादा रहा। और औरंगजेब सभी मुगल बादशाहों में इसकी धर्म अंधता के लिए भी यह प्रसिद्ध था। बहुत अंधा था धर्म में, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस तरह का बात है, वही बहुत जगह वर्णन है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। दोहात गुजरात में हुआ। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? 1618 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। औरंगजेब का जन्म। औरंगजेब के पिता का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, शाहजहां था। और इसकी माँ का नाम भी तो आप लोग जानते हैं, मुमताज था। यानी औरंगजेब के जो पिता थे उनका नाम शाहजहां था और इसकी माँ का नाम मुमताज था। औरंगजेब का जो बचपना था इसका अधिकांश समय अपने दादी के पास बीता, यानी जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उसके पास बीता। यानी औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता? नूरजहां के पास। यानी औरंगजेब का जो बचपन था उसका ज़्यादातर जो समय था वह किसके पास बीता? नूरजहां के पास बीता। अब सुनिए, औरंगजेब के जो गुरु थे, जो औरंगजेब को पढ़ाए थे, उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। यानी औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। इतना बात आपको याद हो जाना चाहिए। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां और इसकी माँ का नाम मुमताज था। इसका बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता और इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। यह अपना राज्याभिषेक जल्दी जल्दी में करवाया था, क्योंकि इनके भाइयों में था कि हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे। इसके लिए भी युद्ध हुआ। 3 युद्ध लड़ा अपने भाई से। धर्मट का युद्ध लड़ा, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा और देवराई का युद्ध लड़ा। यानी 3 युद्ध औरंगजेब लड़ा था। एक लड़ा था धर्मट का, धर्मट, सामूगढ़ और देवराई। ये तीनों युद्ध औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के साथ लड़ा। ये तीनों युद्ध औरंगजेब ने अपने भाई किसके साथ लड़ा था? दारा शिकोह के साथ लड़ा था। कह रहा है कि धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में और 1659 में देवराई का युद्ध लड़ा। और देवराई के युद्ध में दारा शिकोह से लड़ा। और दारा शिकोह से लड़ने के बाद इसने देवराई के युद्ध में अपने भाई को मार डाला। और अपने भाई को मारने के बाद यह गद्दी पर बैठा और हड़बड़ में अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। यानी कि औरंगजेब का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में। औरंगजेब का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर था, सोमनाथ मंदिर था। ये सारे मंदिरों को भी तोड़ने का आदेश 1665 में औरंगजेब ने दिया था। मंदिर तोड़ने के पीछे का रीजन क्या होता था कि उसके अंदर जो धन संपत्ति छुपा हो उसको लूटना रहता था।
मेन मकसद ही होता था कि उसके अंदर जो धन संपत्ति है मंदिर के अंदर उसको लूट लिया जाए, तो उसको तोड़वा देता था। तोड़वा के उसके अंदर से संपत्ति को, धन जितना भी हीरा जोरात ये सब रहता था उसको लूटता था। यानी कि औरंगजेब ने मंदिरों को 1665 ईस्वी में आदेश दिया था तोड़ने के लिए। अकबर ने क्या किया था कि एक कर था जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, इसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने पुनः सन 1679 ईस्वी में फिर से इसने जजिया कर लगा दिया और इसने तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में 1679 में जजिया कर लगाया और तीर्थ यात्रा कर लगाया। औरंगजेब का विवाह सन 1637 ईस्वी में फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। कह रहा है कि औरंगजेब का विवाह 1637 ईस्वी में फारस की राजकुमारी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब का विवाह सन 1637 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? दिलरास बानो बेगम के साथ। कहाँ की राजकुमारी थी? फारस की। कह रहा है कि औरंगजेब का विवाह सन 1637 ईस्वी में फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में 1679 ईस्वी में ही इसने महाराष्ट्र में औरंगाबाद, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का एक जगह है औरंगाबाद, वहां पर ही औरंगाबाद नहीं यहाँ वाला महाराष्ट्र का औरंगाबाद, वहां पर इसने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था 1679 ईस्वी में। बीबी का मकबरा अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ है तो आप बोलिएगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इसको बनवाया था कौन? औरंगजेब बनवाया। किसके याद में बनवाया था? अपनी पत्नी की याद में। इसने अपनी पत्नी के याद में सन 1679 ईस्वी में बीबी का मकबरा बनवाया। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के सबसे प्रबल शत्रु यानी सबसे ज्यादा प्रबल लड़ाई दोनों में होता था वह थे शिवाजी। औरंगजेब के सबसे प्रबल शत्रु थे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। औरंगजेब के सबसे प्रबल शत्रु कौन थे? शिवाजी। औरंगजेब और शिवाजी के बीच हमेशा लड़ाई चलते रहता था। तो औरंगजेब जो था इसने अपने दरबार में रहने वाले एक व्यक्ति जय सिंह को भेजा कि जाओ शिवाजी से पुरंदर की संधि करके आओ और बोलना कि अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई खत्म और लड़ाई को समाप्त कर दिया जाए। तो 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार एग्जाम में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। औरंगजेब किसको भेजा? शिवाजी को भेजा। कौन संधि करने के लिए? पुरंदर की संधि करने के लिए। यानी औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में। अब शिवाजी को लगा कि औरंगजेब लगता है कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। औरंगजेब ने शिवाजी को कहा कि आप आइए मेरे राज दरबार में आए। तो औरंगजेब के राज दरबार में शिवाजी को बुलाया गया कि अब तो हम लोग 1665 में पुरंदर की संधि कर लिए हैं, तो अब आप 1666 है, तो अब आप आ जाइए और राज दरबार में आइए और हम लोग बात करेंगे कुछ। 1666 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब के राज दरबार में लाया गया। शिवाजी को भी लगा कि अब तो लड़ाई खत्म हो गया, तो अब क्या होगा। 1666 में जब औरंगजेब आया शिवाजी के राज दरबार में तो कहा कि अब कहाँ भागेगा, अब इसको पकड़ो। यानी कि शिवाजी जब उपस्थित हुए तो औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना दिया। 1666 में औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। शिवाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने कहाँ रखा? जयपुर भवन में रखा। और वहां से ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि मिठाई के टोकरी में से घुस के शिवाजी भाग निकले। बड़ा मिठाई के टोकरी होता था, बड़ा, राज दरबार में बटाने के लिए जाता था और उसी टोकरी में अंदर बैठ गए। और जब मिठाई राज दरबार में गया बांटने के लिए, ढेरे लोग उठा के ले जाता था, बड़ा बड़ा होता था, तो उसमें से निकल के भाग गए। यानी 1666 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने किस भवन में रखा था? जयपुर भवन। किस भवन में रखा था? जयपुर। औरंगजेब और शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुआ था? पुरंदर, जिसमें औरंगजेब किसको भेजा था?
जय सिंह। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितना थी? 20। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी, याद रखना। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितना थी? 20। औरंगजेब के समय जो सूबों की संख्या थी वह 20 थी और सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या अगर किसी मुगल बादशाह के समय था तो वह औरंगजेब था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी। याद रखना ये दोनों बात। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितना थी? 20। यहाँ तक दिख रहा है ना, देखो तो। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 337, जो सबसे अधिक हिंदू मनसबदार रखने वाला मुगल बादशाह था। मनसबदार का मतलब होता था लिख पढ़ाई का देख रेख करना, राज दरबार के सारे कामों को। इतना याद हो गया। कह रहा है कि औरंगजेब जो था इसके शासनकाल में जाटों ने भी विद्रोह किया और जाटों ने जो विद्रोह किया, जाट लोग जो विद्रोह किया वह 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में औरंगजेब से लड़ा। एक थे गोकुल थे और एक राजा राम थे। गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने भी क्या किया कि औरंगजेब के साथ विद्रोह कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने इस लड़ाई को भी आसानी पूर्वक दबा दिया। समझ में आ गया इतना बात? कोई दिक्कत? कह रहा है इतना याद हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? औरंगजेब जो था इसने अपने समय में बहुत सारे युद्ध लड़े, लगातार युद्ध लड़ते रहा, लेकिन अपने समय में इसने जब से यह गद्दी संभाला तो अपने भाई से लड़ा। भाई से लड़ने के बाद अपने पिता को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जाटों से लड़ा, शिवाजी से लड़ा, बहुत लोगों से लड़ा और इसने अपने शासनकाल में ज़्यादातर लड़ाई लड़ा। औरंगजेब की मृत्यु फरवरी 1707 यानी 20 फरवरी 1707 को हो गया। औरंगजेब की मृत्यु यहाँ दिख रहा है। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गया। इसे फुलादाबाद में दफनाया गया। फुलादाबाद महाराष्ट्र में है, वहीं दफनाया गया। कह रहा है कि औरंगजेब की जो मृत्यु था वह 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गया था। इसे कहाँ दफनाया गया था? फुलादाबाद में। फुलादाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। फुलादाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को फुलादाबाद में हुआ था और इसे फुलादाबाद में दफना ही दिया था। औरंगजेब जो था यह मुस्लिम धर्म 2 भागों में, 2 लोग मानते हैं मुस्लिम धर्म में, एक वो शिया लोग हैं, एक सुन्नी लोग हैं। तो औरंगजेब जो था वो सुन्नी था, सुन्नी मुसलमान था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब जो था वह सुन्नी मुसलमान था, याद रखना। औरंगजेब कैसा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था और इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है, याद रखिएगा। औरंगजेब जो था वह सुन्नी मुसलमान था और इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। औरंगजेब मुसलमान में शिया था कि सुन्नी था? सुन्नी था और यह इसे जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। कह रहा है कि औरंगजेब जो था वह शिया था, सुन्नी था और उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। चलिए ठीक। कह रहा है कि औरंगजेब जो था, छोड़ दो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, कह रहा है कि औरंगजेब जो था वह सुन्नी था और इसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण सन 1675 ईस्वी में मरवा दिया। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट, 100 बार एग्जाम में पूछा है,
याद रखना, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, क्या नाम था जी, तेग बहादुर को भी मरवा दिया 1675 ईस्वी। देख लीजिएगा, लगता है सही 1600। कह रहा है कि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी इसने मरवा दिया। कौन मरवा दिया था? औरंगजेब। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम आपको जितना बात बताएं उसको एक बार रिपीट करते हैं। औरंगजेब शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात में हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां था और इसकी मां का नाम मुमताज था। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। वह सुन्नी मुसलमान था और वह थोड़ा सा उसको धर्म में अंधापन भी था उसे। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को भी इसने तोड़ा था। औरंगजेब ने अपने भाई से 3 युद्ध लड़ा, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। धर्मट और सामूगढ़ का युद्ध इसने 1658 में लड़ा और देवराई का युद्ध इसने 1659 में लड़ा। और देवराई के युद्ध यह जीता तो इसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, जिसका नाम था दारा सिंह। दारा सिंह के मारने के बाद यह गद्दी पर बैठा। इसका राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में आगरा में ही हो गया। औरंगजेब का विवाह सन 1637 ईस्वी में फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था? दिलरास बानो बेगम के साथ। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किया। औरंगजेब ने शिवाजी से पुरंदर की संधि करने के लिए जय सिंह को भेजा। 1665 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुआ। औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बनाकर जयपुर भवन में कैद कर दिया। औरंगजेब ने अकबर द्वारा समाप्त किए गए तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को इसने पुनः शुरू कर दिया। और 1679 ईस्वी में इसने एक और काम किया। इसने अपनी पत्नी के याद में बीबी का मकबरा बनवाया, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था औरंगजेब ने बनवाया। औरंगजेब जो था वह सुन्नी मुसलमान था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का वध 1675 ईस्वी में करवा दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या 20 था और मनसबदारों की संख्या 337 था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को फुलादाबाद में हुआ था और फुलादाबाद महाराष्ट्र में ही इसे दफना दिया गया। औरंगजेब जो था इसने जाट विद्रोह को आसानी पूर्वक दबा दिया और इसमें गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ। इसे भी औरंगजेब ने आसानी पूर्वक क्या किया? दबा दिया। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय 2। इसने अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक व्यक्ति के बहकावे में आकर अकबर द्वितीय ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर 2 कौन विद्रोह किया था? अकबर 2। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। अकबर 2 ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब के पुत्र था अकबर 2 था, जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसको कोई समझाया था कि आपके पिताजी भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किए थे तो तुम भी कर लो। यानी औरंगजेब भी शाहजहां के लिए किया था विद्रोह, तो अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ गद्दी के लिए विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह को औरंगजेब ने आसानी पूर्वक क्या किया? दबा दिया। कोई दिक्कत? अब मेन इसमें से 15-20 क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना होगा। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को हुआ दोहात गुजरात में। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। माँ कौन थी? मुमताज या अर्जुमंद बानो बेगम जिसको नाम था। औरंगजेब की पत्नी कौन थी? दिलरास बानो बेगम, जो कहाँ की राजकुमारी थी? फारस की राजकुमारी थी। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब जो था इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था 1658 ईस्वी में। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था, जिसमें औरंगजेब खुद न जाकर किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा।
और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ और 1666 ईस्वी में जब शिवाजी आए औरंगजेब के दरबार में तो बंदी बना लिया। कौन? औरंगजेब। और इन्हें कैद करके किस भवन में रखा था? जयपुर। यहाँ से शिवाजी भाग निकले। शिवाजी भाग निकले और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 था। औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे और हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को फुलादाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फुलादाबाद में हुआ था। औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मिलाया। बस एक सवाल और, 1685 ईस्वी में बीजापुर को मिला लिया था। औरंगजेब ने बीजापुर को कब मिलाया था? 1685 ईस्वी में। दिख रहा है ना, देखो तो। औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर को मिलाया था। सुनिए देखो, औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में किस जगह को मिलाया था? बीजापुर को। और गोलकुंडा को इसने मिलाया था 1687 ईस्वी में, याद रखो। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में गोलकुंडा को कब मिलाया? गोलकुंडा को कब मिलाया? 1687 ईस्वी में। और बीजापुर को मिलाया 1685 ईस्वी में। 2 बार। अच्छा, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 327 थी। कितना थी? 327। अच्छा, 327 नहीं, 37 से सही है। 337 सही बोल रहे थे, लिखाई करते। हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी। औरंगजेब ने बीजापुर को 1685 ईस्वी में जीता और गोलकुंडा को इसने 1687 में जीता और बीजापुर को इसने 1685 में मुगल साम्राज्य में मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और इतना बात अगर आपको याद ना हो तो रिवर्स करके देखें बार बार। और आप लोग को धीरे धीरे हम 1-2 वीडियो प्रत्येक दिन आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप इतना बात याद करिए। लास्ट बार एक बार रिवीजन और आज यहीं तक। एक बार आप पूरे बात को सुनिए। कह रहा है कि औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को देहात गुजरात में हुआ। इसके पिता का नाम शाहजहां और माँ का नाम मुमताज। यह 1658 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। और यह 1658 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। और इसने अपने भाई को मारकर गद्दी पर बैठा था। इसका बड़ा भाई था दारा सिकोह, उसकी हत्या कर दिया था देवराय के युद्ध के बाद। देवराय के युद्ध के बाद दारा सिकोह को इस्लाम की अवहेलना के कारण इसे मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। इस संधि के बाद शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाया गया और औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाकर जयपुर भवन में डाल दिया। जाट विद्रोह इसके औरंगजेब के शासनकाल में गोकुल और राजा राम के नेतृत्व में हुआ और इस विद्रोह को आसानी से औरंगजेब ने दबा दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का भी वध औरंगजेब ने करवा दिया। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी और हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गया। इसे फुलादाबाद महाराष्ट्र में दफना दिया। कोई दिक्कत? औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय। 4 पुत्र था जिसमें अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर। कोई दिक्कत? चलिए आज यहीं तक रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।